पहली बार सैमसंग ने फोल्ड का शेप ही बदल दिया है। 7 जनरेशन के बाद नया वाइड शेप आया है और जब ये फोन हाथ में आता है ना तो ऐसा लगता है जैसे एक पासपोर्ट होल्ड कर रहे हो। लेकिन जो ये नया शेप है ना, इसमें एक चीज छुपी हुई है जो कोई नहीं बता रहा है और वो चीज डिसाइड करेगी कि तुम्हें ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो चलो बॉक्स खोलकर शुरू करते हैं। बॉक्स छोटा है और काफी पतला भी। ऊपर से ही थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि अंदर क्या मिलने वाला है। सील हटाते ही सबसे पहले नजर पड़ता है कुछ बेसिक चीजों पर। एक सिम इजेक्टर पिन मिलता है और फिर टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलता है और कुछ रीडिंग मटेरियल। एक चीज क्लियर कर दूं, बॉक्स में केस नहीं मिलता, लेकिन सैमसंग का केस अलग से मिलता है जो काफी अच्छा है। अब असली चीज मिलता है, खुद फोन। जैसे ही फोन बाहर आता है उसका नया शेप दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा पासपोर्ट हाथ में आ गया है। पहला इंप्रेशन यही है। ये पहले वाले जी फोल्ड से काफी डिफरेंट फील होता है। डिजाइन की बात करें तो यहाँ सैमसंग ने काफी कुछ नया ट्राई किया है। बैक में मैट फिनिश वाला ग्लास दिया गया है, फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास सेरामिक 3 है और बैक में विक्टस 2 प्रोटेक्शन है। साइड में मेटल फ्रेम दिया गया है जो ग्रिप को अच्छा बनाता है। कॉर्नर्स कहीं भी शार्प नहीं लगते। फिंगरप्रिंट्स के निशान ज्यादा नजर नहीं आते। जब फोन बंद करते हैं तो ज्यादा गैप नहीं बचता, मतलब पूरी तरह गैपलेस डिजाइन है। कैमरा मॉड्यूल बल्कि नहीं लगता, बैलेंस फील आता है और यही वजह है कि जब कोई भी इस फोन को देखता है तो एक बार जरूर पूछता है, भाई ये कौन सा डिवाइस है। G4 4 कलर में आता है, लेवेंडर, ग्रेफाइट, पिस्ताचियो और क्रीम, ये 4 कलर में आता है। एक कलर सैमसंग की वेबसाइट पर एक्सक्लूसिव मिलता है। अभी जो तुम देख रहे हो ये लेवेंडर कलर है और ये काफी प्रीमियम लगता है लाइट में। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस फोन को काफी अलग बनाता है। वेट सिर्फ 204.8 ग्राम है, मतलब ये अब तक का सबसे हल्का फोल्ड फोन है और बैटरी सबसे बड़ी होने के बाद भी ये सबसे हल्का फोन है। थिकनेस कमाल की है, खुलने पर सिर्फ 4.5 mm और बंद करने पर 9.7 mm। शुरू में ग्रिप थोड़ा वाइड फील होता है क्योंकि पुराने फोल्ड फोन से नैरो थे थोड़ा, लेकिन 1 से 2 दिन यूज करने के बाद ये भी आपको एकदम नॉर्मल लगने लगेगा। सिंगल हैंड में भी कवर डिस्प्ले आराम से यूज हो जाता है, लेकिन जिनके हाथ थोड़ा छोटे हैं उनको थोड़ा शुरू में एडजस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसा फील होता है। राइट साइड में पावर बटन है जिसमें फिंगरप्रिंट इंटीग्रेटेड है, उसके साथ वॉल्यूम रॉकर है। टॉप में 2 नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, एक स्पीकर ग्रिल भी है ऊपर ही। सिम ट्रे भी टॉप पर ही मिलता है। बॉटम में USB Type-C पोर्ट है, उसके साथ एक और स्पीकर और 2 माइक्रोफोन भी दिए गए हैं। डेटा ट्रांसफर के लिए USB 3.2 Gen 1 पोर्ट सपोर्ट मिलता है, मतलब फाइल ट्रांसफर स्पीड भी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है। कवर डिस्प्ले 5.5 इंच का है, 10:6 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। पहले वाले फोल्ड फोन का कवर डिस्प्ले नैरो होता था, इस बार ये वाइड है, इसीलिए रील्स और शॉर्ट्स देखते वक्त एरिया ज्यादा कवर करता है। टाइपिंग करते वक्त भी कीबोर्ड ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। अंदर वाली डिस्प्ले 7.6 इंच की है, 4:3 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। दोनों डिस्प्लेज 120 हर्ट्ज LTPO डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल है, मतलब स्क्रॉलिंग बहुत ही स्मूथ लगता है। पीक ब्राइटनेस 3000 तक जाता है दोनों डिस्प्लेज में। HDR10+ का सपोर्ट भी मिलता है। बाहर धूप में स्क्रीन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बार अंदर वाली डिस्प्ले पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दी गई है। फोल्ड फोन में ये पहली बार हुआ है, मतलब रिफ्लेक्शन का झंझट काफी कम हो जाता है। क्रीज की बात करें तो वो भी काफी कम है पहले से। इसके पीछे की वजह फ्लेक्स टाइटेनियम टेक्नोलॉजी है। डिस्प्ले के नीचे टाइटेनियम की डुअल लेयर फिल्म यूज हुई है, इससे एक क्लीन फ्लैट लुक मिलता है। हिंज में मैग्नेट्स दिए गए हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग को स्मूथ बनाता है। 90 डिग्री के आगे फोन खुद ही थोड़ा ओपन होने लगता है।
ओवरऑल डिजाइन और डिस्प्ले दोनों में ही सैमसंग ने पूरी तरह ध्यान दिया है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस यहाँ काफी इमर्सिव है। बड़े इनर डिस्प्ले पर मूवी और लॉन्ग वीडियो देखने में काफी मजा आता है। स्पीकर स्टीरियो है, इतने स्लिम फॉर्म फैक्टर के हिसाब से लाउडनेस भी अच्छा है। बैलेंस भी डिसेंट है, ना ज्यादा हैवी ना ज्यादा फ्लैट। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस फोन को अंदर से पावर देता है। प्रोसेसर है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 जो सैमसंग डिवाइस के लिए ट्यून्ड किया गया है। इसके साथ LPDDR5X रैम दिया गया है। स्टोरेज के लिए 4.0 दिया गया है। बेस वेरिएंट 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज आता है। टॉप वेरिएंट 16GB रैम और 1TB स्टोरेज तक जाता है। रियल यूज में मल्टीटास्किंग, हैवी एप्स और एडिटिंग काफी स्मूथ चलते हैं। लैग का एक्सपीरियंस अभी तक तो नहीं मिला है। एंतुतु स्कोर 3 मिलियन के पास आता है। गीक बेंच में मल्टी कोर स्कोर 10,000 से भी ऊपर जाता है। मतलब इस प्राइस रेंज में परफॉर्मेंस काफी सॉलिड है। रियल लाइफ में मल्टीटास्किंग और हैवी वर्क फ्लो के लिए ये काफी है। गेमिंग के लिए ये फोन प्राइमरीली नहीं बना है, लेकिन कैपेबिलिटी काफी डिसेंट है। BGMI में 90 FPS का सपोर्ट मिल गया है और आई थिंक अपडेट आने के बाद ये 120 हर्ट्ज भी आ जाएगा। FPS। जेंसन इम्पैक्ट जैसे हैवी गेम में 57 to 58 FPS कंटिन्यूली मिल जाते हैं। लंबी गेमिंग सेशन में फोन थोड़ा गर्म होता है, लेकिन अनयूजेबल जैसी हीटिंग नहीं होती। कैजुअल और मिड लेवल गेमिंग के लिए ये फोन काफी है। बैटरी अब 4800 mAh की हो गई है। पिछले G Fold मॉडल में ये 4400 mAh की ही थी। मतलब फोन हल्का होने के बाद भी बैटरी कैपेसिटी बढ़ी है। इसके पीछे की वजह है सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी। नॉर्मल यूज में स्क्रीन ऑन टाइम 6 से 6.5 घंटे तक का मिल जाता है। ऑफिस और कॉलेज जाने वालों के लिए ये फुल डे इजीली निकाल देगा। चार्जिंग स्पीड 45 वाट तक जाता है वायर्ड में। वायरलेस चार्जिंग 20 वाट तक सपोर्ट करता है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी दिया गया है, मतलब ये अपने से दूसरे डिवाइस को भी चार्ज कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी के लिए IP48 की रेटिंग भी दी गई है, मतलब डस्ट और पानी से काफी हद तक प्रोटेक्शन मिलता है। सेंसर्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है। फेस अनलॉक काफी फास्ट है। बाकी स्टैंडर्ड सेंसर्स भी प्रेजेंट हैं। ये सैमसंग का पहला फोन है जो सीधा एंड्रॉइड 17 के साथ आता है। ऊपर से One UI 9 दिया गया है। 7 साल तक का OS अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट का प्रॉमिस मिलता है। मतलब ये फोन लंबे टाइम तक फ्यूचर प्रूफ रहेगा। सेटअप प्रोसेस काफी स्मूथ है। फालतू के ब्लॉटवेयर बहुत ही कम है, जो है वो इजीली अनइंस्टॉल हो जाते हैं। एक ऑटो ब्लॉकर फीचर भी दिया गया है। ये मालवेयर अटैक से फोन को सेफ रखता है। मल्टीटास्किंग के लिए टास्क बार मिलता है। एक साथ 3 ऐप साइड बाय साइड स्प्लिट स्क्रीन में चलाया जा सकता है। पॉपअप व्यू भी सपोर्ट करता है। नए वाइड शेप की वजह से डॉक्यूमेंट पढ़ना और टाइपिंग करना दोनों ही कंफर्टेबल लगते हैं। गैलेक्सी AI के फीचर यहाँ हर जगह इंटीग्रेट किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं माई फेम कैम की। अगर एक वीडियो में कई लोग हैं लेकिन तुम्हें सिर्फ एक इंसान को फोकस करना है, तो ये फीचर उस सब्जेक्ट को ट्रैक करके अलग से ही एक वीडियो बना देता है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये एक जेन्युइनली यूजफुल फीचर है। फोटो असिस्ट से ऑब्जेक्ट इरेज, एक्सपेंड या जनरेट किया जा सकता है। नाउनज फीचर कीबोर्ड और नोटिफिकेशन पैनल में कॉन्टेक्स्ट समझकर सजेशन देता है। जैसे कोई अपॉइंटमेंट डिस्कस हो रहा हो तो साइड में कैलेंडर खुद खुल जाता है। नाउ ब्रीफ भी पहले से ज्यादा यूजफुल हो गया है। एक डॉक्यूमेंट स्कैनर भी दिया गया है जो शैडो और फिंगर ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो सभी 5G बैंड्स सपोर्ट होते हैं। Wi-Fi 7 और ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन दिया गया है। NFC दिया गया है, मतलब सैमसंग पे यूज कर सकते हो।
फिजिकल सिम और ई सिम दोनों ही सपोर्ट करता है। कैमरे की बात से पहले ओवरऑल एक्सपीरियंस समझ लो। ये फोन कैमरा फोकस्ड फोन नहीं है, लेकिन आउटपुट अच्छा आता है। बैक में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और साथ में OIS भी मिलता है। दूसरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो ऑटो फोकस के साथ माइक्रो शॉट्स भी लेता है। टेलीफोटो लेंस यहाँ नहीं दिया गया है, वो सिर्फ अल्ट्रा मॉडल में मिलता है। सेल्फी कैमरा 10 मेगापिक्सल का है। कवर और इनर डिस्प्ले दोनों में ही सेम है। कलर नेचुरल आते हैं, ना ज्यादा म्यूटेड ना ही ज्यादा वार्म। डायनेमिक रेंज भी अच्छा हैंडल होता है, चाहे लाइट फ्रंट से हो या बैक से हो। मेन कैमरे में ही डिजिटल टू एक्स पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। दोनों कैमराज 8K तक रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। 4K 60 FPS दोनों ही कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट से भी और बैक से भी। हॉरिजॉन लॉक फीचर वीडियो को शेक प्रूफ रखता है। वीडियो में 4 LUTs सिनेमैटिक भी दिए गए हैं कलर ग्रेडिंग के लिए। स्टेबलाइजेशन ओवरऑल काफी स्टेबल फील होता है वॉकिंग टेस्ट में भी। प्राइस की बात करते हैं सीधे सीधे। बेस वेरिएंट 12GB प्लस 256GB शुरू होता है 1,80,000 से, लेकिन बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस अलग से मिल जाते हैं, तो ये सही रहेगा। 12GB और 1TB स्टोरेज वाले वेरिएंट भी अवेलेबल हैं। अगर तुम्हें नया वाइड शेप और प्रोडक्टिविटी चाहिए तो ये फोन स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन अगर कैमरा प्रायोरिटी है तो अल्ट्रा वेरिएंट बेटर हो सकता है तुम्हारे लिए। तो ये था पूरा सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8। लेकिन अगर तुम एक नया प्रीमियम फोन देख रहे हो जो कॉम्पैक्ट भी हो और पावरफुल भी हो, तो एक बार नथिंग फोन 4B वाला रिव्यू देख लेना। उसके बाद डिसाइड करना कौन सा तुम्हारे लिए सही है।